हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो सेकंड ओडीआई मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर दोस्तों जहां पर बात करेंगे फर्स्ट ओडीआई की, दोस्तों एक्सीलेंट गया है हमारा फर्स्ट ओडीआई, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इबन लुइस और जहां पर गुस्ताख मोटी के बारे में क्या बोला था भाई। एक बार इनका सिलेक्शन देखो और आप देखो इन्होंने पिछले मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने ग्रैंड लीग के नजरिए से स्पेशली आपको बोला था कि भाई इबन लुइस का 2.5% लोग कैप्टन लेकर जा रहे हैं। 2 पॉइंट अभी भी मुझे याद है 2.46% सिलेक्शन था कैप्टनसी के लिए। तो भाई देख सकते हो आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया है इबन लुइस। भाई मैंने आपको फर्स्ट ओडीआई के लिए स्पेशल सजेशन दिया था ग्रैंड लीग के नजरिए से कि इबन लुइस को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बॉलिंग में क्या बताया कि भाई गुस्ताख मोटी, भाई इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। आप जहां पर देखो भाई पॉइंट्स कितने दिए हैं इन्होंने, ठीक है ना। तो काफी गजब का हमारा फर्स्ट ओडीआई मैच गया है। और अब जो भाई इस चैनल पर न्यू आए हैं उनको अगर डाउट लग रहा है कि भाई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो जाकर आप फर्स्ट ओडीआई वाली वीडियो देख सकते हो, आपके सामने ही होगी। पूरी वीडियो देखना, या लास्ट का भी आप देखोगे तो उसमें मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपकी क्लियर करी थी और काफी कुछ बताया था दोस्तों, ठीक है ना। तो फर्स्ट ओडीआई दोस्तों हमारा एक्सीलेंट रहा है। अब जो सेकंड ओडीआई है ना, इसको भी दोस्तों हम परफेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और जहां पर विन करना हमारा सबसे बड़ा जहां पर प्लान रहने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। अगर पॉइंट आप मिस करोगे, फिर जैसे मैंने पिछले मैच में आपको बताया था कि ये प्लेयर मुझे लग रहे हैं कि भाई बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, तो आप उनको मिस कर डालोगे। उसके बाद आप पछताओगे कि भाई आपने कब बोला था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखा करो। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे जो रिकॉर्ड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं उनको एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हम टीम बनाएंगे, कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन से प्लेयर ड्रॉप करने हैं, सेकंड ओडीआई में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसके चांसेस कम है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। देखो दोस्तों ये जो मैच है ना, ये वहीं पर होगा जहां पर फर्स्ट ओडीआई हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल ही गया है वैसे देखा जाए कि फर्स्ट ओडीआई में किस तरह की परफॉर्मेंस रही थी, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि भाई फर्स्ट ओडीआई में वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं विन करने वाला है, और वैसा ही हमें देखने को मिला। और जो प्लेयर मैंने बताए थे जिनके दम पर वेस्ट इंडीज विन करने वाला था, वही होता हुआ नजर आया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको अगर डाउट लग रहा है, आप जाओ वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, आप फर्स्ट ओडीआई की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या रहा है। एक्सीलेंट प्रेडिक्शन था दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब चलते हैं जहां पर जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हम क्या प्लान कर सकते हैं, किसके साथ हमें जाना चाहिए, हमें कौन सा प्लेयर ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है दोस्तों इस मैच में, ठीक है। देखो सेकंड ओडीआई मैच रहेगा, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में ये मैच खेला जाएगा। वेन्यू की अगर हम बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। और टोटल मैचेस की बात करें ओडीआई तो 23 ओवरऑल मैचेस 23 ओवरऑल जहां पर मैचेस हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने दोस्तों जो एवरेज स्कोर है वो 227 का है दोस्तों, ठीक है, 227 का है एवरेज स्कोर। और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो 195 का है दोस्तों। मतलब फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम को जीतना चाहिए, पर सेकंड में भी जो टीम बैटिंग करती है वो जीत ही जाती है दोस्तों। क्योंकि अगर आप जहां पर देखोगे तो डिफरेंस ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, चाहे बैटिंग कोई फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे दोस्तों, ठीक है ना। ये ध्यान में जरूर रखना। अब जहां पर बात करेंगे दोस्तों जहां पर हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड क्या है, तो हाईएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड है वो 322 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 27 मार्च 2007 को ये मैच हुआ था दोस्तों इस ग्राउंड पर, ठीक है। जहां पर बात करेंगे दोस्तों बैटिंग फर्स्ट 10 बार विन किया है, ठीक है, और बैटिंग सेकंड जहां पर 13 बार विन किया है। और अगर आप रिसेंट मैच की बात करें
कि रिसेंट के जो मैचेस इस पिच पर हुए हैं उनमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला है वो भी हम देख लेते हैं। देखो जो पीछे फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ 31 अक्टूबर को, ठीक है, 2024, इसमें आप देखोगे तो डीएलएस मेथड से ये मैच खत्म हुआ था। पेसर को जहां पर 6 विकेट मिले, स्पिनर को जहां पर 6 विकेट मिले। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एक ही बात बोली थी, जे ग्राउंड बैटिंग को भी फेवर करता है, स्पिनर को भी फेवर करता है, फास्ट बॉलर को भी फेवर करता है, और यही सब हमें देखने को मिला। बैटिंग के लिए 200 से ऊपर का स्कोर बना, ठीक है, पेसर के लिए 6 विकेट मिले, स्पिनर के लिए 6 विकेट मिले, तो इक्वल विकेट नहीं मिले हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जहां पर फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया है या स्पिनर ने डोमिनेट किया है, तो सब कुछ जहां पर अच्छा ही देखने को मिला है जो मैंने फर्स्ट ओडीआई में आपको बताया था, ठीक है ना। देखो भाई, आप सभी मैच नहीं जीत सकते, पर वो मैच तो कम से कम मत छोड़ो जो आपके अंडर में है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनमें आपका मतलब अच्छा निकल कर आ सकता है, उन मैच को तो मत गवाओ। क्योंकि अगर आप मान लो 10 मैच भी खेलते हो ना ड्रीम 11 पर, 10 मैच, तो 10 में से आपको 7 से 8 मैच जीतना पड़ेंगे, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल रहोगे। इतनी बात मेरी समझ लेना। अगर कोई भी जहां पर ड्रीम 11 पर पैसा कमाना चाहता है, वो 10 में से अगर 7 से 8 मैचों में विन नहीं करता है, वो प्रॉफिट में नहीं आ सकता, चाहे कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, ठीक है। तो 10 में से 7 से 8 मैच आपको जीतने पड़ेंगे, 3 से 4 मैच का आपका लॉस रह सकता है। और आपको ना ये जानना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है, रियलिटी है कि आप पूरे 10 के 10 मैच नहीं जीत सकते। हाँ, एक आध बार हो सकता है कि आपकी विनिंग स्ट्रीक ना टूटे, आप लगातार 10-12 मैचेस जीत जाओ, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब लूज स्ट्रीक चलती है तो आप 10-10, 12-12 मैचेस लगातार हारने भी लग जाते हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको 10 में से 7 से 8 मैच को जीतना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे और ज्यादा मैचेस देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से मैचेस हुए हैं। बाकी 2023 में भी जहां पर मैचेस हुए हैं 6 दिसंबर 2023 को, जहां पर भी ज्यादा कुछ स्कोर नहीं बना था, 200 के पास का स्कोर बना था। ये मैच दोस्तों इंग्लैंड ने विन किया था। अगर हम पेसर की बात करें, जहां पर भी 7 विकेट निकाले थे, स्पिनर ने जहां पर भी 7 विकेट निकाले थे दोस्तों, ठीक है। फिर अगर हम थर्ड ओडीआई की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों काफी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था थर्ड ओडीआई, और जहां पर पेसर को भी अच्छे विकेट मिले थे, 8 विकेट मिले थे, स्पिनर को भी 6 विकेट मिले थे। तो देखा जाए तो स्पिनर भी चल रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्पिनर नहीं चल रहे हैं या पेसर नहीं चल रहे हैं। इसलिए तो मैंने बोला था कि गुस्ताख मोटी को जो है आप कैप्टन देना, ठीक है ना। तो तभी तो वो 4 विकेटें लेकर गया, और आपका इवन लुइस बैटिंग के लिए बताया था कि भाई बैटिंग में वो बढ़िया करेगा। रदरफोर्ड की हालांकि बैटिंग नहीं आई, और ग्रैंड लीग के लिए मैंने 3 प्लेयर जो बताए थे उनमें से 2 प्लेयर ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों, ठीक है। खास करके कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, और वो सबसे ऊपर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है। जहां पर थर्ड मैच की अगर हम बात करें 14 मार्च 2021 को हुआ था, ये आप देख सकते हो, जहां पर भी 250 से ऊपर के रन्स बने थे। पेसर को जहां पर 4 विकेट मिले थे, स्पिनर को जहां पर 6 विकेट मिले थे दोस्तों, ठीक है। जहां पर बात करेंगे दोस्तों ओवरऑल अगर कितने मैचेस हो रहे हैं, ओवरऑल कितनी विकेटें जहां पर गिरी है, पेसर की अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में 33 विकेटें गिरी है, ठीक है। सेकंड इनिंग में 26 विकेटें गिरी है पेसर की, और स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 25 विकेटें, सेकंड इनिंग में 22 विकेटें, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 59 विकेट्स जो गिरी है वो पेसर को मिली है 59 विकेटें, और जो 47 विकेटें जो मिली हैं वो स्पिनर को मिली है। तो जहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो आंकड़ा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर ही है, उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिल पा रहा है। मतलब पेसर और स्पिनर दोनों जहां पर बढ़िया करते हैं दोस्तों, नो डाउट, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे रिसेंट मैच
हेड टू हेड में जो रिसेंट में हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं। तो आप जहां पर देख सकते हो भाई हेड टू हेड में क्या हो रहा है, जब ये दोनों टीम्स आपस में टकरा रही हैं, आप चाहे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की बात करें, आप अगर 2023 के मैचों को देखोगे तो भी जहां पर वेस्ट इंडीज ने विन किया था, ठीक है, जहां पर लिविंगस्टन ने बढ़िया किया था, फिर विल जैक्स ने 3 विकेट लिए थे, रेहान अहमद ने 1 विकेट लिया था, कैसी कार्टी बढ़िया करके गया था, शेफर्ड, अल्जारी, मैथ्यू फोर्ड। और भाई फोर्ड को कैसे भूल गए, फोर्ड के बारे में मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी न्यू प्लेयर आता है तो ट्राई करना है, और फोर्ड आपका न्यू प्लेयर था और वो बढ़िया करके गया है भाई, ठीक है। और मैंने आपको स्पेशली ये ज्ञान दिया था दोस्तों, ठीक है ना। पर समझना है, जिसने पूरी वीडियो देखना है, अच्छे से डीपली समझना है कि भाई क्या बता रहा है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप ये सब डीपली नहीं समझोगे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जहां पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज का जेबी मैच 2023 को हुआ था, जहां पर भी अगर आप देखोगे साई होप ने बढ़िया किया था, रदरफोर्ड ने बढ़िया किया, रोमारियो शेफर्ड, मोटी ने अच्छा किया, ठीक है, लिविंगस्टन ने, सैम करन, ये कुछ प्लेयर थे जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी दोस्तों। फिर ये भी मैच हुआ था, ये हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, इसमें भी फिलिप साल्ट, सैम करन, विल जैक्स, रेहान, लिविंगस्टन, ये कुछ प्लेयर थे, इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, गुस्ताख मोटी भी इनमें से एक थे, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जहां पर आप देखोगे कि सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, पिच पर समान उछाल, ठीक है, पिच पर समान उछाल होने के कारण बल्लेबाजों को भी फायदा होता है। मैच के मध्य और अंतिम ओवरों में स्पिनर का प्रभाव बढ़ जाता है, उन्हें टर्न और वेरिएबल बाउंस मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे जो आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। जिन्होंने इन स्टैट्स को अच्छे से समझा है ना, उनको तो जहां से ही पता चल चुका है कि भाई कौन कौन से प्लेयर टीम में ट्राई करने हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों चलते हैं हम ड्रीम 11 पर, जहां पर देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर ट्राई करने हैं, किसको हम बाहर कर सकते हैं। तो आइए जहां पर समझ लेते हैं। देखो दोस्तों अब गुस्ताख मोटी जो प्लेयर है, इसने पिछले मैच में 4 विकेटें ली हैं, इस मैच में भी ये 2 या 3 विकेटें ले सकता है, ठीक है। पर जब भी कोई प्लेयर ज्यादा विकेटें ले लेता है ना, तो बाकी के प्लेयर्स उसको बहुत ही मतलब सावधानी से खेलते हैं, उनको डर होता है कि भाई इसको विकेट नहीं देना है, बाकी किसी को भी दे देना है, इसको विकेट नहीं देना है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वो पिछले मैच में 4 प्लेयर को ले डूबा है, ठीक है ना। तो गुस्ताख मोटी को दोस्तों जहां पर ना विकेट तो मिल सकता है, वो अपने काबिलियत के दम पर विकेट निकाल सकता है, पर 2 विकेट की मैं जहां पर उम्मीद अभी भी इनसे कर रहा हूं कि 2 विकेट तो ले सकता है, क्योंकि 10 ओवर डालेगा तो 2 विकेट तो बहुत नॉर्मल है, ओडीआई में इनको मिल सकते हैं। बाकी जहां पर बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि आप श्रीलंका वाले मैच में देखोगे 48 रन की इसने पारी खेली थी। तो ये हमारी टीम में रहेगा, पिछले मैच में भी था, इस मैच में भी हम ट्राई करेंगे। आदिल राशिद को ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। फिर जहां से अल्जारी जोसेफ को ट्राई करना है। फोर्ड के लिए क्या बोला था भाई, जहां पर देख सकते हो 62 पॉइंट्स दिए हैं, और सिलेक्शन देखो भाई मेरे 14% सिलेक्शन है, 15% ही मान लो आप, 15% सिलेक्शन है। ग्रैंड लीग के लिए मस्ट पिक बताया था कि भाई फोर्ड खेलता है तो ट्राई कर लेना, ठीक है। और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा कर गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि दोस्तों ये डेथ में बॉलिंग डालने आने वाला था और डेथ में इसने बॉलिंग डाला। अब इस प्लेयर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसने भी बहुत बढ़िया किया था। मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपने बॉलर वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने एक बात समझाई थी आपको, जो आपके राइट आर्म मीडियम बॉलर होंगे उनको भी ट्राई कर लेना, वो विकेट निकालेंगे, और वैसा ही देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लेयर थे जिन्होंने बढ़िया किया था और इस मैच में भी बढ़िया कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप इन दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सेल्स और फोर्ड जो प्लेयर हैं, इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हो। फोर्ड के साथ जाना है फोर्ड के साथ जा सकते हो, सेल्स के साथ जाना है तो सेल्स के साथ भी जा सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ऑलराउंडर की बात करें तो जहां से सैम करन रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। विल जैक्स बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया करके जा सकता है।
पिछले मैच में हालांकि ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बना है, पर इस मैच में परफॉर्मेंस आ सकती है। ठीक है, फिर जहां से अगर हम बात करें तो लिविंगस्टन बढ़िया है, जैसा कि मैंने बोला था भाई बढ़िया करके जाएगा। इवन लुइस और ब्रैंडन किंग जहां पर दो प्लेयर नजर आ रहे हैं। ब्रैंडन किंग और इवन लुइस में से आप दोनों को चाहते हो तो दोनों को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है। पर फिर भी अगर नहीं लेना है तो एक आधा आप ड्रॉप कर सकते हो और कैसी कार्टी के साथ जा सकते हो, क्योंकि 11% सिलेक्शन है भाई। ठीक है, तो कैसी कार्टी आपके लिए एक ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक बन सकता है आज के मैच में। ठीक है, क्योंकि 11% सिलेक्शन है, ये एक बढ़िया मुझे परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। और जे बैथल दोस्तों, जे प्लेयर भी दोस्तों जहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, तो इनको कोई भी लेकर नहीं जा रहा, ये जरूर ध्यान में रखना। बाकी जहां से इवन लुइस या ब्रैंडन किंग, दोनों में से किसी एक को पिक करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों को ट्राई कर लेना है, इनमें से एक को पिक कर सकते हो। ठीक है, जहां फिर आपको फ्लिप साल्ट को ले लेना है जहां से, और जहां से इवन लुइस या फिर ब्रैंडन किंग या इवन लुइस, दोनों में से एक को पिक कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अब जहां पर बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, या फिर अगर आपको फ्लिप साल्ट नहीं लेना है तो फ्लिप साल्ट की जगह पर आप जहां से साई होप को भी ले सकते हो, क्योंकि ना तो पिछले मैच में साई होप चला है, ना ही आपका फ्लिप साल्ट चला है। तो दोनों में से किसी को भी करना चाहते हो तो करके चल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब जहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना है, देखो पिछले मैच में मैंने इवन लुइस के बारे में बोला था तो 2% सिलेक्शन था। अब देखो कितना परसेंट सिलेक्शन है, अब 12% हो चुका है। ठीक है ना, तो जब मौका होता है तब चौका लगाना होता है भाई। ठीक है, जब फुल टॉस गेंद आती है वो मौके वाली गेंद होती है, उसमें चौका या छक्का लगाना पड़ता है। जब अच्छी लाइन और लेंथ पर आप चौका छक्का लगाना लगोगे तो उसमें दोस्तों आपका फिर आउट होने के चांसेस भी बनेंगे। अब देखो इवन लुइस की परफॉर्मेंस एक मैच में आ चुकी है। अब मैं अगर बोल दूं कि इसको कैप्टन दे दो और ये 0 पर चला गया तो ये जो 12% लोग हैं ना, ये दरे के दरे रह जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए मैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन सोच रहा हूं आज के मैच में, बैथल के बारे में सोच रहा हूं दोस्तों, ये बढ़िया कर सकता है। ठीक है, काफी रिस्की पिक रहेगा ग्रैंड लीग के नजरिए से। लिविंगस्टन भी हालांकि सेफ पिक है। देखो अगर सेफ जाना चाहते हो ना तो सेफ में अब आपका लिविंगस्टन आ जाता है, इवन लुइस आ जाता है, जे सेफ पिक है। फिर आपका सैम करन आ जाता है, जे भी सेफ पिक है। विल जैक्स आपका सेफ पिक है। गुस्ताख मोटी आपका सेफ पिक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई गुस्ताख मोटी को कैप्टन देना है तो दे सकते हो, बैथल को आप वाइस कैप्टन दे सकते हो, थोड़ा रिस्की कर सकते हो, या फिर बैथल को कैप्टन दे सकते हो और वाइस कैप्टन आप गुस्ताख मोटी को दे सकते हो। इस तरह से भी जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। पर ये परफॉर्मेंस, ये रिस्क आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेकर जाने वाले हो। आप बोलो कि भाई आप किसके साथ जाने वाले हो। देखो जहां पर मैं एक तो मोटी के साथ भी अच्छा लग रहा है मेरा कि भाई मैं इसके साथ भी जा सकता हूं। ठीक है, और दूसरा है जहां पर विल जैक्स और बैथल। ठीक है, ये दो प्लेयर मुझे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की साइड से लग रहे हैं कि जो बढ़िया करके जा सकते हैं। और वेस्ट इंडीज की साइड से एक और प्लेयर है जो बढ़िया कर सकता है, वो है जे कार्टी। ठीक है, कैसी कार्टी, जो भी ये नाम है इसका, ये मुझे लग रहा है कि बढ़िया कर सकता है। मैं आपको जहां पर बताता हूं, देखो 1 2 ठीक है 3 और जहां पर 4, इनमें से ही मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रह सकती है। ठीक है, और ज्यादा जो फोकस रहेगा बैथल मोटी, ठीक है, उसके बाद ये 2 रहेंगे, तो ये बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।